आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक पिकअप रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आप अभी जिससे रिलेशनशिप में हैं या जिसके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं फिर इन फ्यूचर में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे सच्ची में प्यार करते हैं या उनके लिए आप सिर्फ एक टाइम पास हो। ठीक है, तो वीडियो के पहले मैंने आपके लिए 2 पाइल रखे हैं। इनमें से आप कोई भी एक पाइल चूज़ करें और मैं उनके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना किए हो। तो जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए। ठीक है, आपकी कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हे पाइल 1, चलिए देख लेते हैं कि अभी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, क्या वो आपके लिए सच्चे प्यार मानते हैं आपको या आपको सिर्फ एक टाइम पास मानते हैं। तो चलिए पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे दिखाएं पाइल 1 के लिए क्या उनके पर्सन सही है या गलत। क्या उनके पर्सन उनको सच्ची में प्यार करते हैं या सिर्फ उन्हें एक टाइम पास समझते हैं। प्लीज़ दिखाएं एंजल हमें पाइल 1 के लिए उनके पर्सन क्या सच्ची में उनको प्यार करते हैं या सिर्फ उन्हें एक टाइम पास समझते हैं। प्लीज़ दिखाइए हमें। प्लीज़ दिखाइए। चलिए देख लेते हैं। पहले कार्ड आए हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन ना मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपकी पर्सन ना बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड है। ठीक है, वो अपने लाइफ में कुछ गोल पाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्सनालिटी है। ठीक है, वो किसी हायर पोजीशन पे अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं जहाँ पर वो सभी मटेरियल सुख भोग कर पाए। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो पहले कार्ड है मुझे दिख रहा है कि उनके लिए ना इमोशन से ज़्यादा उनके लिए मनी, उनके कैरियर, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो जो भी काम करते हैं ना बहुत सोच समझ कर स्लोली उस काम को बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उस काम को अचीव करने के लिए बहुत दिनों से प्लान करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है और मुझे लगता है ये दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता है। ठीक है, किसी दूसरे की इमोशन इस पर ना ज़्यादा काम नहीं करता है। ये ऐसा कोई पर्सन है जो खुद की इच्छा, खुद की स्वार्थ पूरा करना चाहता है। किसी दूसरे के लिए ज़्यादा ये सोचते नहीं है, किसी दूसरे की इमोशन भी इसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। कुछ ऐसा पर्सन है इस पहले कार्ड से जो भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ठीक है,
दूसरा कार्ड देख लेते हैं। 7 of Swords, ओके। ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि आपको, ये पर्सन बहुत चालाक है, ठीक है। मैंने पहले ही आपसे कह रही थी, ये दिमाग से बहुत सोचता है और मुझे लगता है कि ये आपके साथ भी कुछ पाने के लिए आपके साथ है। आपको ये सच्चे प्यार की झूठे दिलासा दे रहे हैं, झूठे दिखावा कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में कुछ और है। शायद मुझे लगता है कि ये ना आपकी जो लाइफ में जो पोजीशन है, या आपकी लाइफ में जो मनी वेल्थ या आपके पास जो प्रॉपर्टी है, इनसे अट्रैक्टेड होकर भी मुझे लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर फिज़िकली अट्रैक्टेड है ये, ठीक है। आपकी बॉडी से मुझे लगता है ये बहुत अट्रैक्टेड है और शायद वो आपके साथ फिज़िकली इंटीमेसी होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, या हो रहे हैं आपके साथ उनकी स्वार्थ फुलफिल करने के लिए। ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। वो ना प्यार को एक गेम समझते हैं। ऐसा देखो, जिनके पास इमोशन ज़्यादा नहीं होते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, और दिमाग से सोचकर जो प्यार आते हैं ना, वो एक गेम की तरह है। वो आपको गेम की तरह ट्रीट कर रहा है अभी, ठीक है। मानो आपसे जब इसकी सारी विश फुलफिलमेंट हो जाएंगे ना, तो तभी ये आपके लाइफ से आपको दूर करने में ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं, ज़रा भी सोचेंगे नहीं, ठीक है। कुछ सेकंड में ये आपको लाइफ से दूर कर देंगे। ऐसा कोई पर्सन है। आपकी आंसू, आपकी इमोशन, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसा कोई पर्सन है, लेकिन ये ना बहुत चालाक है। ये आपके विश्वास जीतने में बहुत माहिर है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी इनकी कुछ कामों पर आपको थोड़ा संदेह हो जाए, लेकिन वो ऐसा पर्सन है ना, किसी कुछ ना कुछ बातें करके ये आपको ठीक आखिर में मना लेते हैं। आखिर में ठीक आपको ये यकीन दिलाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि ये आपको दिल से प्यार करते हैं। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पर्सन कुछ ऐसे गिरा हुआ आदमी भी हो सकता है कि आपके साथ जो भी मतलब कि आपसे वो एक बिहेव करता है, लेकिन आपके साथ वो आपके सामने वो बहुत आपकी प्रेज़ करते होंगे, लेकिन जब भी वो किसी दूसरे पर्सन से आपकी बातें करते होंगे या अपने फ्रेंड के साथ आपके बातें करते होंगे, तो आपको ना एक हंसी की एक जोकर की तरह वो आपको दिखाते होंगे किसी और को, ठीक है। वो शायद ये भी दिखाते होंगे कि आपको किस तरीके से वो उंगलियों में नचाता है। ये शायद वो किसी दूसरे पर्सन के साथ व्यक्त करते होंगे। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनके पर्सन, आपके पर्सन ना आपके साथ जो भी इंटीमेसी मोमेंट बिताते हैं, ठीक है, इंटीमेट मोमेंट बिताते हैं, उस टाइम की बातें भी किसी दूसरे के साथ शेयर करके आपकी मजाक उड़ाते होंगे, ठीक है। या आपकी उस टाइम की कुछ फ़ोटो भी वो लेकर किसी और के साथ शेयर करते होंगे और आपको ये पता भी नहीं है, ठीक है। तो ज़रा संभल कर रहें, ज़रा अपने बारे में भी सोचें। दिल से सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आपके लिए सही है या नहीं, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपके पार्टनर को जज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके लिए वो सही है या नहीं। थोड़ा आँख कान खुला रखिए। ऐसे जो आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द मून। वही बात, आपके सामने वो कुछ ऐसे पेश करते होंगे कि आप उनके लाइफ में सब कुछ हो, आपके लिए वो दुनिया छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार कह दो तो ऐसा मीठे मीठे बात आपसे कहते होंगे, लेकिन काम कुछ और करते हैं। आपके साथ आपकी मनी के लिए है, या आपकी नाम की वजह से है, या आपकी फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक शैडो है, सन पर यहाँ पर कोई शैडो आ गई है, ठीक है। इसके मतलब कि आपकी आँखों में ना वो एक पट्टी पड़ा रखी है, ठीक है। आपको असलियत आपके सामने लाने नहीं दे रहे हैं, उनकी असलियत, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने आँख कान खुले रखो तो उनकी किसी ना किसी चीज़ आपके सामने ज़रूर आएंगे, ठीक है। अगर आप उनके एक इमेज आपके सामने आएंगे ज़रूर, ठीक है। थोड़ा अपने रिलेशन पे भी उनके बातों पर फोकस मत करो, उनके बातों पर ज़्यादा यकीन मत करो। खुद अपने आँख कान खुला रख के विचार करो, वो खुद आप देखो कि वो आपके लिए सही है या नहीं, खुद सोचो, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके बारे में बहुत बुरे बात बताते होंगे, शायद आपके बारे में बताकर हंसते भी होंगे। आपके लिए उनके माइंड में कोई जगह नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से रिलेशन ना मुझे लगता है कि ज़्यादातर टिकते भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें। ये हो सकता है कि सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं किए हो, ऐसा नहीं है कि सबके पर्सन बुरे हैं, लेकिन जिनके भी लिए ये कार्ड्स आए हैं ना, इनके पर्सन बुरे हैं, इनके नियत ठीक नहीं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन ना मुझे लगता है कि बहुत क्रिएटिव पर्सन भी है, ठीक है। ये अपने अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है इनके पास, ये इनके टैलेंटेड है, शायद इसलिए वो आपके सामने एक झूठा दिलासा भी दे पाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो। ये इसके पास एक नेचुरल क्वालिटी है, ये ना बहुत करेज के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ ये झूठ बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ पर आपके मुंह पर ये कोई चीज़ को लेकर झूठ बोल सकते हैं, किसी ऐसे बातें कर सकते हैं इजीली कि आपको लगे कि वो दिल से बोल रहे हैं, दिल से आपकी प्रेस करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उनके एक्सप्रेशन, आप उनकी आंखें पढ़कर ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होकर ये बात कहते हैं आपसे, ठीक है। उनके फेस देखकर कोई इन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि इनके मन में क्या है। और इनके लाइफ में इनके स्वार्थ ही सब कुछ है। इनके लाइफ में जो मटेरियल वेल्थ की सुख ये भोग करना चाहते हैं, इनके लिए वही सब कुछ है और किसी चीज़ की कोई मायने नहीं है इनके लाइफ में। वो अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी और को यूज़ करके। इनके पास अपने क्रिएटिविटी है, लेकिन वो क्रिएटिविटी वो किसी को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहा है, खुद काम नहीं करते। इनकी क्रिएटिविटी है कि वो अपने काम खुद ना करके किसी दूसरे के ज़रिए वो अपने स्वार्थ को हासिल करना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ प्योर लव में नहीं है, ये आपके साथ कोई छलावा कर रहे हैं, ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। इसकी नीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर भी देखो, नेक्स्ट जो कार्ड आए हैं ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे लगता है कि सिर्फ आप नहीं, ये किसी और के भी साथ कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में है और आपको ये पता नहीं है, और उनके साथ भी शायद आपकी तरह ही ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। उनके साथ भी कुछ ऐसा स्वार्थ मिटाने के लिए वो उनके साथ है और आप दोनों को वो बैलेंस कर चला रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है, आप दोनों को ही झूठा दिलासा दे रहे हैं। बहुत ही चालाक आदमी है ये,
ठीक है, किसी बहुत ही निचले क्या कहूँ मैं इस पब्लिक को, बहुत ही ख़राब बैकग्राउंड से आया है ये। इनकी परवरिश भी मुझे लगता है ज़्यादा सही नहीं है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे लगता है ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, ठीक है। इनमें से या पाइसिस, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आप या आपकी पार्टनर हो सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल मैसेज कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या इंडिकेशन है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पायल 1 के लिए क्या रोमांस स्टेटस है उन दोनों की। प्लीज़ दिखाएं क्या सच्चाई है उन दोनों के बीच। पायल 1 के लिए प्लीज़ मुझे दिखाएं, प्लीज़ एंजल मुझे दिखाएं पायल 1 के लिए उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप स्टेटस है। प्लीज़ दिखाएं। पायल 1 के लिए दिखाएं प्लीज़ यूनिवर्स हमें। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं फ्लर्ट। देख लिए, यहाँ पर देखिए, ये आपसे सच्ची में प्यार नहीं कर रहा है, ये जस्ट आपके साथ फ्लर्टिंग करने में व्यस्त है, ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, ठीक है। ये आपसे रोमांस ओरेकल एंजल से आपके लिए ये मैसेज है कि आप जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जोड़ना चाहते हो अभी माइंड में, ठीक है, चल रहा है, ये ना आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। इनके प्यार असल में सही नहीं है, सच्ची नहीं है। तो आपको ये बात कहे जा रही है कि आप अपने अंदर जो एक प्यारी सी हार्ट है ना, आप जो एक प्योर हार्ट लेकर बैठे हो, प्योर उम्मीद के साथ बैठे हो, ये इस पर्सन के लिए नहीं है, ये इस पर्सन के लिए सही नहीं है, किसी दूसरे पर्सन है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के लिए आपके प्यार है, बट ये नहीं, ठीक है। ये आपसे प्योर प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइन लव यहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। देख लिया, ऐसा ही कुछ होने वाला था। कार्ड्स में ना बहुत ही मैचिंग कार्ड्स आते हैं, ये ईश्वर की देन है, ठीक है। ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं कार्ड्स में जब भी कोई ऐसे सिचुएशन आते हैं, और ऐसा ही कार्ड्स निकलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं डिसेप्शन, someone is wearing a false self mask in this relationship, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपकी पर्सन ना एक फॉल्स मास्क पहने हुए हैं, ठीक है। उनकी दिखावा पे मत जाओ,
जो दिखा रहे हैं आपके प्यार के बारे में उन पर मत जाओ, ठीक है। असली प्यार को पहचानना सीखो। ये आदमी ना मास्क पहनने वाला है, इनके मास्क को उतारना सीखो, ठीक है। और ये देखिए, ये एंजल भी आपसे कह रहे हैं, ठीक है। जो मास्क पहने आदमी है ना, उनके सामने खुद भी अपने मास्क मत उतारो। अपने दिल के जो अंदर की फीलिंग्स है उन्हें मत दिखाओ। अगर आपकी वीकनेस वो जान जाएंगे तो आपको ज़्यादा वो इमोशनली ब्लैकमेल कर पाएंगे। तो अपने मन की वीकनेस ज़्यादा व्यक्त मत करो इस फॉल्स आदमी के लिए, ठीक है। ये एक मास्क पहने हुए हैं और ये एंजल आपसे कानों कान ये कह रहे हैं कि इन्हें पहचानो, ठीक है। ये आदमी सही नहीं है, ये मास्क पहने आदमी है, इन्हें समझ जाओ, ठीक है। तो आपके लिए कुछ डिवाइन की तरफ से मैसेज भी देख लेते हैं, डिवाइन ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए, प्लीज़ दिखाएं एंजल। डिवाइन ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ दिखाएं। यूनिवर्स पायल 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। ओडिन साइकिक इंसाइट, आपके लिए ओडिन के तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। तो आपसे ये डिवाइन की तरफ से ओडिन आपसे कह रहे हैं कि आपने ये जो झूठे दिलासा देकर आपकी आंखों में एक पट्टी पड़ा कर रखी है ना, इन्हें उतारो। अपने आँख कान खुला रखो, ठीक है। अपने मन से सोचो, क्या वो आपको सीरियस प्यार करते हैं। अपने मन को शांत कर सोचो कि आपके साथ वो क्या क्या अच्छे काम किए हैं और किस लिए कर सकते हैं। ऐसा सोचो। सभी के प्यार यहाँ पर बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी अपने प्यार को जांचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके पर्सन है वो आपके लिए सच्चा प्यार अपने मन में रखते हैं या नहीं, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं अपने थर्ड आई ओपन करो, ठीक है। अपने मन से सोचो, क्या वो आपको सही प्यार करते हैं, ठीक है। एंड सच को देखना सीखो, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, सच को देखना सीखो। किसी की झूठी नकाब पे मत जाओ, उनकी असलियत ढूंढने सीखो, ठीक है। एंड अपने मन की सुनो। अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन, तो दिल पर मत लो, ठीक है। किसी बुरे आदमी के लिए दिल पर चोट मत खाओ, ठीक है। और फाइनली उनसे मुक्त हो जाओ, ठीक है। अगर आपकी मन कहे कि इनसे आपको छुटकारा पाना है तो उनसे आप रिलेशन तोड़ दो, ठीक है। ऐसे पर्सन से रिलेशन रखना ठीक भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सुधरने वाले पब्लिक नहीं है। ये ऐसे पर्सन है जिनकी परवरिश अच्छे नहीं होते हैं, जो पहले से ही खराब होते हैं ना, जिनकी परवरिश में ही खराबी आते हैं, वो चाह कर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और एक मैसेज देख लेते हैं। लेडी नेदा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ये आपसे कह रहे हैं कि अभी जो पर्सन है ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपकी मन को जागृत करो, ठीक है। और एक डिवाइन लव के लिए आप वेट करो, ठीक है। आपके लाइफ में डिवाइन लव है, लेकिन ये नहीं है, ये सही नहीं है। अगर आप इनसे अपने रिश्ता छुड़ा पाओ तो आपके लिए एक डिवाइन लव है। जब आपकी सोल अवेकनिंग हो जाएगी, जब आप
किसी पर्सन को पहचानना सीखोगे तो अपने आप ही आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सही है या कौन गलत, कौन आपके लिए सही में प्यार की ख्यालात रखते हैं अपने मन में, और कौन आपके लिए बुरे ख्यालात रखते हैं अपने मन में। ये आप समझ जाओगे, ठीक है। तभी आपके लिए कोई नए डिवाइन लव आपके लिए है, ये आपसे ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है। और तभी आपको किसी पर्सन को अपने अंदर अपने लाइफ में एंट्री करने देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप इन सिचुएशन में से अभी निकल नहीं पाए हो। इनसे जब निकलोगे तब आपके लिए डिवाइन लव होगा, ठीक है। तो चलिए पायल 1 आपकी रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए हो। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हे पायल 2, चलिए देख लेते हैं कि अभी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में इन फ्यूचर जाने चाहते हो, क्या वो आपको अपनी लाइफ में सच्चे प्यार मानते हैं या सिर्फ टाइम पास मानते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स, प्लीज़ मुझे दिखाएं पायल 2 के लिए, क्या उनके पर्सन उन्हें सच्ची में प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास मानते हैं। प्लीज़ दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कि पायल 2 के लिए उनके पर्सन क्या उन्हें सच्चे प्यार मानते हैं या सिर्फ टाइम पास मानते हैं। प्लीज़ दिखाएं हमें। प्लीज़ एंजल हमें दिखाएं पायल 2 के लिए उनके पर्सन क्या उनसे सच्ची में प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास करते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं द फूल, मेजर अरकाना, शून्य की कार्ड है। आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि उनके मन ना प्योर साफ है। वो एक भोला भाला इंसान है, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं ना, जो भी काम वो अपने दिल से करता है, दिमाग से कम सोचता है। और जब वो काम सब दिल से ही करता है तो ये तो क्लियर है कि वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो प्योर मन से करता है, ठीक है। आपके पर्सन के मन बिल्कुल साफ है और वो एक डिवाइन लव है आपके लिए। ये बहुत ही सीधे साधा आदमी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे आदमी है। शायद इसलिए इनके कभी कभी इनके फ़ायदे भी बहुत लोग कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। ये कभी किसी के बुरा नहीं सोचते हैं, ऐसा कोई पर्सन है। सभी के साथ ये खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। और आपको मुझे लगता है कि आपको सोच कर ना ये कभी कभी ऐसे ख्यालों में रहते हैं कि कभी कभी हो सकता है इनकी बाकी कामकाज को भी ये भूल जाते होंगे, ठीक है। आप में इस कदर खोए हुए रहते हैं आपकी पर्सन, ठीक है। और मुझे जो दिख रहा है कि ये ना आपसे भी प्यार करते हैं, और मुझे लगता है ये एनिमल लवर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। आपकी पर्सन की ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छे होंगे, मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन
मुझे लगता है कि आपके ऊपर ये ज़्यादा टाइम बिताते हैं, ठीक है। आपको खुश रखने में ये इतना टाइम बिताते हैं कि बाकी काम काजों पर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है जो अपने करियर में अभी तक सेटल नहीं है, जो भी आप लोगों की पर्सन है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। आपको ये उन्हें समझाना पड़ेगा कि जितना इम्पोर्टेंट आप हो उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट करियर भी है। तो थोड़ा उन पर भी फोकस करें, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आप दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप करना चाहते हो तो उनके लिए उनकी करियर भी सेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको उन्हें समझाना है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ना आपको दिलो जान से चाहते हैं। एक समंदर के जैसा मन लेकर ये आपके सामने आपके कदमों में फैला रखे हैं, ठीक है। ऐसा पर्सन है। ये ज़्यादा मुझे लगता है ना खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। ये आपकी चाह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। चाहे इसके लिए आप उनके ऊपर कोई भी आ जाए, ये सब दुख दर्द सह सकते हैं, ठीक है। हंसी सह सकते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए ये सभी दुख सह सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन है, ठीक है। बहुत ही अच्छे पर्सन है आपकी, बहुत ही चार्मिंग लवर है, ठीक है। ऐसा पर्सन बहुत कम लोगों के नसीब में आते हैं, ठीक है। बहुत ही भोले भाला इंसान है आपकी पर्सन। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर देखिए ये रीयूनाइट का कार्ड है। आप आपके पर्सन के साथ जो भी डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, मुझे लगता है कुछ लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है। वो आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। वो आपको अपना सच्चे दोस्त मानते हैं, मुझे ये दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में से कुछ एज डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन शायद आपको ये नहीं लगता है। आप दोनों के बीच में आप दोनों की एज नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को दोस्त समझते हो, ठीक है। और अपने मन के बात आपसे आप दोनों एक साथ शेयर करते होंगे। किसी भी बुरे सिचुएशन हो, किसी भी हैप्पी मोमेंट हो, आप दोनों ना एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किए बिना नहीं रह पाते हो, ठीक है। ऐसा कोई एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ कुछ दूर जाकर किसी बहुत ही अच्छी जगह पर जाके आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ कई नई फ्लैट पर शिफ्ट होकर या नए हाउस पर शिफ्ट होकर आपके साथ शादी के बाद वहाँ जाकर शिफ्ट होने की प्लानिंग है उनके अंदर, उनके मन में, ठीक है। ऐसा कोई है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। वही बात, आपके बारे में वो दिन रात सोचते हैं, ठीक है। अगर वो आपके करीब आ पाते, अगर आपके साथ वो कुछ टाइम बिता पाते, ठीक है। मन ही मन वो हमेशा यही सोचते हैं, ठीक है। आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ वो किसी जगह पर जाकर किसी प्यार भरे बातें करना चाहते हैं मन ही मन, ठीक है। आपकी प्रेजेंस भी उनके लिए बहुत शांति देते हैं। मानो कि वो उनको लगता है कि होता है ना, जब एक होता है अपने माँ के पास जाकर जितना शांति महसूस होता है ना, तो उनके पास ना मुझे लगता है कि अपने माँ के बाद वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। जितना पीस अपने माँ के पास जाकर एक पर्सन के होते हैं ना, उतने से थोड़े कम या उनके सेम भी हो सकते हैं। आपके पास आकर वो उतनी ही सुकून महसूस करते होंगे, ठीक है। तो दिन रात आपके बारे में ही हुए रहते हैं ये। लेकिन अगर
ये सही भी नहीं है, ठीक है। आपको वही बात आपको आपके पार्टनर को समझाना होगा, ठीक है। अगर अपने करियर में वो अच्छे काम करना चाहते हैं, अगर आपको सुखी रखना चाहते हैं, तो उन्हें ये काम को पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, अपने काम पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो उनके काम पर भी वो कोई लॉस खा सकता है, ठीक है। अगर वो किसी अगर वो अभी स्टडीज़ भी करते होंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो अपने स्टडीज़ में भी गड़बड़ी कर देंगे, ठीक है। उनके करियर में कुछ आ जा सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस उन्हें आपको देना है, उतना ही इम्पोर्टेंस उन्हें अपने करियर को भी देने होंगे, ठीक है। तो ज़रा उन्हें ये बात आप समझाएं, क्योंकि आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, 4 of Wands, ओके। ये ना आपके शादी की मंजूरी देते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको इतना चाहते हैं कि वो आपके साथ सारे काम में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ फैमिली इशू या अपने कैरियर इशू की वजह से वो थोड़ा रेडी नहीं है, लेकिन मन ही मन वो आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोगों को वो शादी की प्रपोजल भी दे दे, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो आपके साथ एक नए शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ की, एक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं मन ही मन आपके लिए, ठीक है। आपको वो बहुत दिल से चाहते हैं। ये एक फैमिली हैप्पीनेस दिखलाता है हमें, ठीक है। बहुत ही खुशियाँ हैं आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों एक साथ शादी के बंधन में बांध जाओ ना, तो आपके लिए बहुत ही खुशियाँ वेट कर रहा है इन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, द लवर्स, ओके। सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, सोलमेट। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोगों में से, बहुत लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। यहाँ पर अभी जो आपकी जर्नी चल रहा है, मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो, ठीक है। इसलिए शायद आपसे उनकी मुलाकात हुई, आपसे वो एक नेचुरल बॉन्डिंग हो रही है या हो चुका है, ठीक है। ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है, कोई कार्मिक आकर्षण की वजह से नहीं हुआ है, या कोई फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोल कनेक्टेड हो, ठीक है। एक दूसरे के लिए प्योर डिवाइन लव लेकर बैठे हुए हो एक दूसरे के लिए, और ईश्वर की ब्लेसिंग से आप दोनों एक हुए हो और एक होंगे, ठीक है। आपके पर्सन, मुझे लगता है किसी एक जन्म की कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। आप दोनों किसी पास्ट जन्म से भी जुड़े हुए सकते हो, ठीक है। ऐसे लव कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, बहुत ही डिवाइन लव है यहाँ पर, बहुत ही प्योर लव है। आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या कहूँ मैं आपसे, बहुत ही खुशी हो रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, ठीक है। चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल मैसेज से भी देख लेते हैं क्या आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पायल जो के लिए उनके पर्सन या उनके बीच में क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। ट्रू लव, ओह माय गॉड,
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये कार्ड ना मैं यहीं पर रखती हूँ। ये भी ट्रू डिवाइन लव है, लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब आप प्योर लव से बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ। आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। आप दोनों को प्यार करने में से कोई जुदा नहीं कर पाएगा। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम के लिए है। मैंने आपसे कही थी ना, यहाँ पर ईश्वर के आशीर्वाद से आप दोनों एक हुए हो या एक होंगे। ईश्वर की ऐसा ही चाहा है, तो ये आपके लाइफ में लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। ये ऐसा लव नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे, कुछ दिनों के लिए है, बस हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्योर लव है, एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर। और एक बात मैंने आपसे कहना चाहती हूँ, और कि आपके पर्सन ना, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर अर्थ एनर्जी, यहाँ पर फायरी एनर्जी है, तो लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं। यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है लवर, तो जेमिनाई हो सकते हैं। आप या आपकी पर्सन, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है ट्रू लव। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, तो आपसे ये कहे जा रही है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर ज़्यादा चिंतित मत हो, ठीक है। आपके लव लाइफ सही चल रहा है, ये आपके लिए सही पर्सन है। तो जितना भी आप अपने लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, उतना ही आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। अपने लाइफ में पॉजिटिव रोमांस आएंगे। ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, आपकी पर्सन आपका ही है। आपको चीट करने वाला नहीं है, आपको धोखा देने वाला नहीं है, आपके साथ टाइम पास करने वाला नहीं है। कोई ऐसी पर्सन है ना जो लव की अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। वो एक असली पर्सन है, असली इंसान है, ठीक है, जो प्यार की भाषा सच्ची मायने में समझते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है। तो चलिए, हाँ, ओराकल कार्ड से भी देख लेते हैं, डिवाइन ओराकल कार्ड से, कि आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। आप दोनों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ दिखाएं हमें। प्लीज़ दिखाएं एंजल, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. यहाँ पर भी आपको ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए लव एंजल्स आपसे कह रहे थे। और यहाँ पर भी डिवाइन ओराकल कार्ड से आपसे ये मैसेज आया है कि आप अपने लाइफ में जो आपके लाइफ में जो रोमांस है, उसके लिए आप मन में आशावादी हो जाए, ठीक है। आप मन में आशा रखें, ठीक है। आपकी लव आपकी ही है, आपकी पर्सन आपका ही है, कोई दूसरे इन्हें आपसे नहीं चुरा कर ले जा सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो एक डिवाइन लव है, उन्हें आप महसूस करो, ठीक है। ऐसा बोलने के लिए कह रहे हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में प्यार वाले थॉट्स हैं ना, उन्हें आप डेवलप करो, ठीक है। ये आपसे वो करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है। आपके प्यार आपका ही है और वो एक प्योर लव है, ठीक है। और आपसे ये कहे जा रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी डिसीजन लो तो दोनों मिलकर डिसीजन लो, ठीक है। तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है।
आपने अंदर, मन के अंदर जो एक प्योरनेस है, जो एक लव है, आप अपने पार्टनर को भी, उस पार्टनर के साथ भी वो शेयर करो, ठीक है। क्योंकि जो आपके पर्सन जितना आपको चाहता है, ठीक है, अगर उसे पता चलेगा कि आप भी उतने ही उनके लिए ख्याल रखते हो, ठीक है, तब वो आपके इस फीलिंग से बहुत ज़्यादा और भी खुश हो जाएंगे और भी कुछ कामों के लिए वो इंस्पिरेशन पाएगा आपसे, ठीक है। तो ये बात आपसे कही जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। कृष्णा, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। यहाँ पर कृष्णा जी भी आपसे प्यार की जो मूर्त है, जो आपसे कहना चाहती है कि आप, ये आपके साथ हैं, ठीक है। आपकी कमिटमेंट आपके साथ अंटिल डेथ तक आपके साथ रहेंगे। ये देखो ईश्वर यहाँ भी है, यहाँ पर भी कृष्णा जी ब्लेसिंग्स कर रहे थे, यहाँ पर भी ईश्वर आप दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने प्यार, जो आपको प्यार करते हैं ना, वो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, उनकी कोई शर्त नहीं है, उनको और कुछ नहीं चाहिए आपको प्यार करने में, ठीक है। तो आपको प्यार करने से उनको रोको मत, ठीक है। वो आपको जिस तरीके से प्यार करना चाहते हैं उन्हें कर देना, क्योंकि वो आपके साथ अपने लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक अपनी वादे वो निभाएंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।